प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा जॉन आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता का, जिन्होंने बहुत सारी आशीषें बरकतें हमें दी हैं। प्रतिभोर उनकी करुणा हम पर नई होती है। बहुत सारी आशीषें हमारे लिए लेके बैठे हुए हैं कि मेरे बच्चों आओ मेरे पास, मैं तुम्हें आशीषित करूँगा। आशीष का वारिस होने के लिए वो हमें बुलाते हैं, तो हमें लाजमी हो जाता है कि उनका वचन का सुसमाचार प्रचार करें, धन्यवाद बलिदान उनको चढ़ाएं। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना और स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। नागेश भाई, धन्यवाद आपका नागेश भाई कि आपने मेरे लिए प्रार्थना करी और आज मैं सुसमाचार प्रचार करने पा रही हूँ। परमेश्वर बहुत आयत के साथ आपको इस्तेमाल करे और इसी तरह आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें और लोग चंगाइयों को प्राप्त करें। सबको प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। नागेश्वर भाई हालेलुया। आइए हम लोग सब दुआ में चलते हैं। आइए हम लोग सब अपने आंखों को बंद करके हाथों को जोड़ते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद दिल से करते हैं कि आपने हमें जिंदगी की दुनिया में रखा और एक नई शाम दिखाई, उस पर धन्यवाद करते हैं। आप हमें खुदा दिन पे दिन बढ़ाते हैं, खुदा आप दिन पे दिन हमारी मदद करते हैं, खुदा आप दिन पे दिन हमारे साथ रहते हैं, उसके लिए भी आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। खुदा हम हर चीज़ में आपका धन्यवाद करते हैं, हर चीज़ में आपको आगे रखते हैं। खुदा आप महान हैं, अति कृपा योग्य हैं, खुदा आप कृपालु हैं। आप सचमुच में हम लोगों को अपना बेटा बेटी बनने का जो मौका दिया उसके धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते हैं कि आगे ही हम लोगों पे ऐसा अपना अनुग्रह बनाए रखिए। और हम धन्यवाद करते हैं अनुपम भाई शबनम भाभी जी का कि उन्होंने अपने स्टेज आगरा मसीह मंडली पे हमें आने का मौका दिया। उनका हम धन्यवाद करते हैं और हम दुआ मांगते हैं कि उनके पेज खुदा बहुत आहिस्ते से आगे बढ़ता जाए ताकि खुदा इस पेज के द्वारा खुदा जो भी प्रचार होता है, खुदा जो भी आराधना किए जाना होता है, खुदा वो लोग वारों की गहराई तक जाए, खुदा और लोग अपने आप को परिवर्तित करें और खुदा आपको जाने और खुदा आपके दाद की बारी में मजदूरी या काम कर सके, क्योंकि दिन बहुत निकट है। खुदा आप सब पे अनुग्रह करिए। खुदा हम धन्यवाद करते हैं फिर से कि आपने अपनी वेदी के नज़दीक आने का मौका दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते हैं खासकर उन बेरोजगार नौजवानों के लिए जो खुदा आप नौकरी के लिए भटक रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। हम दुआ करते खुदा आप आसमान का झरोखे खोल के खुदा आप उनके लिए नौकरी का इंतज़ाम करिए। खुदा आप लोग वारों को खुदा आप उनके लिए खड़ा करिए ताकि खुदा जो जिसकी ज़रूरत है वो हो सके पूरी, खुदा और वो अपनी नौकरी को प्राप्त कर सके। खुदा जो भी उनके ऊपर खुदा जिम्मेदारियाँ, ताकि वो अच्छी तरह से उस जिम्मेदारियों को निभा सकें। और दुआ करते हैं हम लोग खासकर उन लोगों के लिए भी जो बीमार हैं और खुदा जो बिस्तरों पे हैं, खुदा आप बीमारी के बिस्तरों पे और खुदा आप उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं, लेकिन खुदा हमें विश्वास है खुदा आप हर इंसान की सुधि लेते हैं और हर इंसान का ख्याल रखते हैं। उसके लिए भी आप कल उसका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे सच्चे परमेश्वर है और आप हम सब लोगों की चिंता फिक्र रखते हैं और खुदा आप हम लोगों को खुदा आप बुरे काम से बचाते हैं। उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। खुदा हम दुआ करते हैं फिर से कि आपने हम तीनों को अपनी वेदी के नज़दीक आने का दिया और हम पे अनुग्रह किया कि हम खुदा मुँह खोल के खुदा आपकी हम सताइश और खुदा आपकी स्तुति हो सके, खुदा थैंक्स बोल सके, खुदा आपको धन्यवाद कर सके और सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए दुआ को आपके बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। Chakapedo Jamatika Halia Mecha Agache
और मैं अच्छा को परमेश्वर के मीठे मधुर समझते हमें पेट चमच के हृदय बोती हूँ। और मैं आज और महान पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मैं हमें विचार की शांति दें क्या है। और मैं शांति अनुपम अंकल का भी धन्यवाद करना शबना आंटी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अपने लाइव पे आगरा मछली मंडली पर बोलने का मौका दिया। आइए हम जब प्रार्थना तुझे जाते हैं तो महापिता का धन्यवाद करने जिन्होंने हमें चार की संकेत किया है। आइए हम जब प्रार्थना जाते हैं। धन्यवाद जहाँ में अभी तक की अच्छी सांकेत क्या है हमें जीतों की भूमि पर खड़ा रखा दिया। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें आपकी सांकेत अपनी टूटी के लिए जमा किया है। ये बात के हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं जी। और अनुपम अंकल और छपना आंटी में जिन्होंने मुझे अपने लाइव पे आगरा मछली मंडली पर बोलने का मौका दिया है जी। उन दोनों को अपनी प्यार से भरी जी, अपने छामत से भरी जी। और शैतान जो है जो उन दोनों पर अपनी दर्द जो उन दोनों पर दर्द और बीमारी लाता है जी। और जो भी तकलीफ और प्रॉब्लम और लाता है जी उन चीज़ों को हम आपके नाम से बांटते हैं जी। कैंसिल करते हैं जी, ख़त्म करते हैं जी। और अनुपम अंकल और छपना आंटी हमेशा खुश रहे जी। और उन्हें अपने बेचों छामे से भरी जी जो उनकी हर एक जरूरत पूरी करे जी। ताकि कि आपका सुचार प्रचार हर जगह का अनुपम अंकल कर सबको बता सकें जीजस। थैंक यू जीजस। और सब में जितने लोग मुझे आगरा मछली मंदिर पर देख रहे हैं उन सबको आप अपनी ब्लेसिंग छाव से भेज दिया। और उन सब पर भी शैतान की कोई शैतान दर्द या कोई बीमारी मना लीजिए और उनकी जरूरतें पूरी कर लीजिए और उन्हें छावल और ब्लेसिंग से भेज दीजिए। आमीन। आइए हम जब प्रेयर करते हैं जो है चले हो तुम खुदा के साथ जाता सिखाए। आइए के चले हो तुम खुदा के साथ जाता छिकरा है। चले हो तुम मेरा हाथ जाता छिकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ जाता छिकरा है। खुदा का थामे है ना हाथ जाता छिकरा है। चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ। तुम खुदा के साथ जाता छिकरा है। चले हमें ना हाथ जाता छिकरा है। खुदा की रूह सिखाएगी खुदा की रूह बताएगी। खुदा की रूह की सुनना बात जाता छिकरा है। खुदा की रूह सिखाएगी खुदा की रूह बताएगी। खुदा की रूह की सुनना बात जाता छिकरा है। चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ। खुदा की रहमत तुम पर हो खुदा की बरकत तुम पर हो। खुदा जन्नत की ले लो रास्ता छिकरा है। खुदा की रहमत तुम पर हो खुदा की बरकत तुम पर हो। खुदा जन्नत की ले लो रास्ता छिकरा है। चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ। आइए हम जब अपना आंखें जी करते हैं जो होते टूटे आत्मा गीत। आइए पीछे के टूटी और आराधना। मम्मी मुझे थोड़ी प्याज लगी है बस।
खा पाओगी? नहीं खा पा रहे तो रहने दो, जाओ जाओ। ठीक है, पेट और चम्मच क्या है क्या? ले जाओ। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि सारा ने आराधना स्तुति में अगुवाई करी। अभी वायरल हो गया था तो मेडिसिन वगैरह खाया तो वीकनेस है, लेकिन बस इतना ही काफी है कि उसने आराधना स्तुति करी। बस परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उसे चंगाई देगा अभी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने मुझे इस लायक समझा, अपनी वेदी के निकट आने का मुझे मौका दिया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया, जिससे मैं तेरा सुसमाचार प्रचार करने के योग्य हो सकी परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन लोगों के लिए भी कि जिन्होंने अपना कीमती समय तेरे लिए निकाला है, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे। तो उनका वो समय खुदा आशीषों के रूप में मल्टीप्लाई करके देने पर है खुदा। और आज जो मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके परमेश्वर। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक कर परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। और एक जो आज वचन में एक बीज की माने बोऊंगी परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि वो 100 गुना फल लाने वाला हो सकेगा खुदा। ना ही हम लोगों के कानों तक वरन हम लोगों की आत्माओं तक उतरने वाला हो सकेगा खुदा। नेटवर्क के हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग देते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है खुदा। अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे कूलर चला दीजिए, पसीना आ रहा है इसमें। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा नीति वचन की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। जो वचन पर मन लगाता वे कल्याण पाता है, और जो प्रेज द लॉर्ड अनिल भाई, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे धन्य होता है। वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है, मीन्स ब्लेसेड होता है। आज हम में से कितने लोग हैं जिनका भरोसा यहोवा पर है? भरोसा सब कहते हैं हाँ हमारा भरोसा यहोवा पर है, भरोसा है यहोवा पर, परमेश्वर पर भरोसा है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी, हमारा भरोसा कब तक परमेश्वर पर रहता है? जब तक परिस्थितियां हमारे अनुकूल चलती रहती हैं, जब तक हम जो मांगते हैं वो हमें मिलता रहता है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर रीटा, हमारा भरोसा परमेश्वर पर बना रहता है। जय मसीह की अजीत भाई। लेकिन जब परिस्थितियां हमारे विपरीत चली जाती हैं, थोड़ा सा विपरीत चली जाती है, तो हमारा भरोसा टूट जाता है। आज हम ब्लेसेड क्यों नहीं हैं? आज हमारी ब्लेसिंग्स हम तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा पूरी तरह से परमेश्वर पर नहीं है। परमेश्वर पर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड रिया बेटा, गॉड ब्लेस यू। नहीं है। वो तो कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वचन कहता है वे धन्य होता है। आज हम ब्लेसिड नहीं है। ब्लेसिंग, सारी ब्लेसिंग्स हमारे पास नहीं आती हैं, कहीं ना कहीं से कमियां रह जाती हैं। पहले के समय में लोगों का यह भरोसा जो था वो परमेश्वर पर रहता था। एलिया को देखिए, एलिया ने जिस समय में मांगा था कि मेह ना बरसे, 3.5 साल तक मेह नहीं बरसा था। 3.5 साल तक मेह नहीं बरसा था। उसने ये नहीं सोचा था कि कैसे होगा, पानी नहीं बरसेगा, उपज नहीं होगी,
गेहूं नहीं उगेगा, खाने पीने को नहीं होगा, अकाल पड़ जाएगा, मैं कहाँ से खाऊंगा? नहीं सोचा उसने। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा यहोवा पर था। उसका भरोसा यहोवा पर था। उसने नहीं सोचा। उसने कहा मेरा जिस खुदा को मैं मानता हूँ वो जिंदा खुदा है। मेरा भरोसा यहोवा पर है कि वो मुझे भूखा उठाएगा मगर भूखा सुलाएगा नहीं। क्या आज हमारा भरोसा ऐसा है? हम लोग क्या कहते रहते हैं? हम लोग क्या करते रहते हैं? भरोसा भरोसा कहते तो रहते हैं, आज का खा लेते हैं, आज का दिन, आज की चिंता हम नहीं करते हैं। आज का खा लेते हैं, आज अगर हमने पका के खा लिया, हमें टेंशन होने लगती है कल क्या बनाएंगे। लंच कर लिया, डिनर की टेंशन, डिनर में क्या खाएंगे। मतलब हम फ्यूचर की टेंशन्स करते रहते हैं आने वाले समय के लिए, जबकि हमें पवित्र शास्त्र क्या बताता है, क्या कहता है? आज के दिन की चिंता करो ना, कल का दिन तो अपने आप अपनी चिंता कर लेगा, अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी जी। लेकिन हम जो है, हम कल की चिंता करते रहते हैं, कल हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। क्या एलिया ने सोचा था? एलिया ने सोचा था कि कल मैं क्या खाऊंगा। अगर मैं आज यहाँ पे मैं ना बरसने की दुआ कर लूंगा और परमेश्वर ने सुन ली तो ये लोग तो भूखे मरेंगे ही मरेंगे, मैं भी भूखा मर जाऊंगा। वो अगर ये सोचता तो क्या वहां के लोग सुधरते, परमेश्वर के महकमे को जान सकते, परमेश्वर की सामर्थ को जान सकते? नहीं जान पाते, नहीं जान पाते कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। आज हम परमेश्वर को कम आंकते हैं, हम जानते नहीं है कि वो कितना सामर्थी परमेश्वर है, क्या क्या करने की सामर्थ रखता है। इजराइली जब वहां से मिस्र से निकाले गए थे, ये सोचिए रोज उन्हें मन्ना मिलता रहता था, रोज के रोज। परमेश्वर क्या कहता था? प्रतिदिन का दूंगा मैं तुझे, दूसरे दिन के लिए मत रखना। दे रहा है रोज, स्वर्गीय मतलब आशीष दे रहा है, रोटी स्वर्गीय दे रहा है, वो मन्ना दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी लोग क्या करते थे? बचा के रख लेते थे। उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं था कि अगर ऐसा हो कि परमेश्वर भूल जाए, कल ये मन्ना ना बरसे तो हम लोग क्या करेंगे। उनका भरोसा ही नहीं था परमेश्वर पर, उनका भरोसा नहीं था परमेश्वर पर। तभी वो लोग उसको क्या करते थे? बटोर लेते थे आज का, और कल के लिए भी बचा के रखते थे। क्या हो जाता था? खराब हो जाता था, सड़ जाता था। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं था। आज वही हम लोग हैं। आज हमारा भरोसा परमेश्वर पर कहाँ तक है? केवल यहाँ तक है, हमारे जुबान तक है, हमारे होठों तक है। बहुत परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, खुदा पर बहुत भरोसा है हमें कि वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें त्यागेगा नहीं, वो हमें संभाल के रखता है। लेकिन क्या ये हम दिल से सोचते हैं? क्या हम दिमाग से, हम मन में ये चीज मानते हैं, सोचते हैं? अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर बना रहता, अटल रहता है, तो हम कल की चिंता नहीं करते, हम आनंदित ही रहते, हम कोई टेंशन नहीं करते। आज बीमारी है, कल नहीं होगी। हमें भरोसा है परमेश्वर पर, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। अभी पिछले दिनों में मेरे साथ यही हुआ कि मुझे मंगल को मेरी तबीयत, सोमवार को, मंडे को मेरी तबीयत खराब हो गई, फीवर वगैरह हो गया। ट्यूसडे को मैंने कहा मैं प्रचार तो नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा क्या करूं खुदा, मेरी आवाज ऐसी हो रही है, मतलब थोड़ा सा दुष्ट ने भी डाला तो कैसे बोल पाएगी। लोग कहेंगे खुद तो बीमार रहती हैं और बोल भी पता नहीं पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी। पता ये दिमाग में आता जा रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, जब मैं घर के भी सारे काम कर रही हूँ, अपने सारे काम कर रही हूँ, तो मुझे तो परमेश्वर का वचन ही देना है। मैंने कहा मैं दूंगी। खैर मैंने अपने हस्बैंड से बोला, अनुराग जी ने फर्स्ट टाइम परमेश्वर का वचन शेयर किया, थोड़ा बहुत मैंने बोला। ट्यूसडे, वेडनेसडे फ्री था, थर्सडे मुझे नए पेज पे जाना था। एक मन हुआ भैया से मना कर दूं, भाई आराधना संदेश पे। मैंने कहा भाई मैं नहीं बोल पाऊंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। फिर दिमाग में वही आया कि 1 घंटे तो नहीं बोल सकती है, दिन भर तो अपने काम कर रही है। मैंने कहा चलो मैं बोलूंगी। खैर आधे घंटे बोल पाई,
उसके बाद फ्राइडे को भी मुझे बोलना था प्रॉफिट शाम तनेजा जी के पेज पे। मैंने ये बोला, मैंने कहा खुदा गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं। अंदर से दिल से आवाज आई, परमेश्वर का नाम ले, सामर्थी परमेश्वर है, तेरा गला खोलेगा, तुझे चंगाई देगा, दे चुका है चंगाई, तू बोल पाएगी, तू बोलेगी। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। मैंने शाम जी के पेज पे बोला और आज अनुपम भैया के पेज पे भी मैं बोल पा रही हूँ। थोड़ा सा इन्फेक्शन है, मगर हाँ मैं आज अपने अंदर वो सामर्थ, वो कुव्वत महसूस कर रही हूँ जो पिछले मंडे तक मेरे पास नहीं थी। वीकनेस, ये सोचिए मुझे मेरा प्रेशर लो हो गया था, खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही थी, खड़ी हो रही थी तो मुझे चक्कर आ रहे थे, समझ नहीं पा रही थी मैं कैसे बोलूंगी। लेकिन अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहता है तो हम ब्लेसेड हो जाते हैं। हमारा परमेश्वर जो है कोई छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है, हम उसे केवल इतना सा आंकते हैं, इतना सा। विशाल परमेश्वर है, विशाल, सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, हर कुछ करने की सामर्थ रखता है। और हमारा विश्वास कैसा है, जैसा हमारा विश्वास होगा वही हमारे साथ, वैसे ही परमेश्वर का काम चलेगा। आज मुझे वीकनेस भी नहीं लग रही है, टच वुड, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरा फीवर भी उतर चुका है, फीवर भी मुझे नहीं चढ़ा। बस ये है कि हाँ मेरा भरोसा था परमेश्वर पर, परमेश्वर ने मेरा साथ दिया और मैं चाहती हूँ यही भरोसा मेरा जिंदगी भर परमेश्वर पर बना रहे। भजन संहिता उसका 28वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत भी हमको यही बताती है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। सबसे अधिक क्या होता है, हमारा मन चंचल होता है ना, मन ही भटकता है, मन में दुनिया की बातें आती हैं, मन में बुराइयां भी आती हैं, मन ही है जो भटकता है। तो हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहोवा मेरा बल है, मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। जब मेरा मन इधर उधर भटकने लगता है तब परमेश्वर आके उस मन को संभाल लेता है, सहायक बन के खड़ा हो जाता है, मेरे मन को भटकने नहीं देता, मेरे मन को टूटने नहीं देता, मेरे विश्वास को टूटने नहीं देता मेरा परमेश्वर। ये हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा भरोसा ऐसा होना चाहिए। उसके बाद भजन संहिता उसका 32वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत भी हमको यही बताती है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे करुणा से घिरा रहेगा। ये सोचिए अगर हमारा भरोसा यहोवा पर हो जाता है, परमेश्वर पर हो जाता है, हम ब्लेसेड बन जाते हैं, हमें हमारे मन को सहायता मिलती है और हम करुणा से घिरे रहते हैं, उसकी दया उसकी करुणा से घिरे रहते हैं। हमें कोई पीड़ा दुख तकलीफ नहीं होती है क्योंकि हमारा भरोसा किसके ऊपर है, वो करुणा में परमेश्वर पर है हमारा भरोसा। उसकी करुणा कैसी है, अटल है, सदा की है, कभी टलेगी नहीं उसकी करुणा। और जब हमारा भरोसा उसके ऊपर रहता है तो वो करुणा हमेशा हम पर बनी रहती है, हम चारों ओर से उसकी करुणा से घिरे रहते हैं। इसी का 37वां अध्याय और उसकी 3री आयत भी हमको यही बताती है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे, सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा पर भरोसा रखना है और भी कुछ काम करना है, हमें सच्चाई पर मन लगा के रखना है, बुराई पर नहीं, गलत कामों पर नहीं, हमें सच्चाई पर मन लगा कर रखना है। अगर हमारा भरोसा यहोवा पर है तो हम सच्चाई के ही ढूंढने वाले होंगे, हमें सच्चाई ही पसंद आएगी। हमारा मन उन्हीं चीजों पे जो सच्ची बातें हैं उन्हीं चीजों पे लगा रहेगा। झूठ से हम प्रसन्न नहीं होंगे, बुराइयों से हम प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि हमारा भरोसा किस पर है। ना हम बुराइयों में पड़ेंगे,
ना हमारे मुख से बुराइयां निकलेंगी, हमारे लिए कुछ भी बुरा होता रहे। खांसी हो रही है ज्यादा। हमारे लिए कुछ भी बुरा होता रहे, मगर हमारा भरोसा किस पर है? यहोवा पर है। हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी हमारे लिए बुरा नहीं होगा, और हम अटल बने रहेंगे। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उसी पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। लेकिन हम लोग क्या हैं? अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर नहीं करके अपने ऊपर करने लगते हैं। हम क्या कहने लगते हैं? खुदा कैसे होगा, कैसे करेंगे, आगे कैसे जाएंगे? प्रेज द लॉर्ड नताशा जी। आगे कैसे जाएंगे, क्या कर पाएंगे? वो क्या कहता है? अपने मार्ग की चिंता छोड़ दे परमेश्वर पर। अगुवाई करने वाला वो है, ले जाने वाला वो है, लेकिन अगुवाई के लिए हम उसे आगे भी तो मांगे। हम उसे आगे मांगते ही नहीं हैं। हम अपने आप चलने लगते हैं, अपने आप चलने लगते हैं, और क्या होता क्या है? और उसके बाद भटक जाते हैं। चिंताएं, परेशानियां हमें घेर लेती हैं, घेर लेती हैं हमें। हमें क्या करना है? हमें केवल परमेश्वर पर भरोसा रखना है। छोटा सा काम करना है कि जिसने आज तक हमें संभाल के रखा है, क्या वो आगे नहीं संभालेगा? जिसने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है, क्या वो आगे हमारे लिए नहीं करेगा? कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है। हमें लेके चलने के लिए तैयार है, लेके चलने के लिए तैयार है। वो कहता है मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। चरवाहा बन गया वो हमारा, आगे आगे चला। हर दुख मुसीबत तो उसने पहले होके झेलने का सोचा है कि मैं पहले होके झेलूंगा, मैं इनके आगे चलूंगा, इन तक कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। मृत्यु तक को उसने हरा दिया, हमें जयवंत से बढ़ के बना दिया उसने। लेकिन आज हम उस पर भरोसा ना रख के आज हम हारा हुआ जीवन जीते हैं। आज हम हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। अपने मार्ग की चिंता करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, कल क्या होगा, ये चीजों की हम चिंता करते हैं। दुष्ट तो चाहता है कि हम चिंता में रहें, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है? किसी बात की चिंता नहीं करो, किसी बात की नहीं करो। केवल क्या करो? तुम केवल वचन का प्रचार करो, मेरे मार्गों पर चलो, मुझ पर विश्वास रखो, विश्वास रखो, भरोसा रखो। और वही हमसे नहीं हो पाता, दिल से नहीं कर पाते हैं भरोसा। तभी तो अपनी प्रॉब्लम्स जो है हम अपने आप सॉल्व करने की सोचते हैं, परमेश्वर को हम पीछे कर देते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को हम आगे, अपनी प्रॉब्लम्स को आगे रखते हैं, बीच में हम रहते हैं और काफी पीछे परमेश्वर को कर देते हैं। जबकि हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को आगे रखना है। आगे परमेश्वर रहेगा। हम अगर परमेश्वर के सामने घुटने टेक देंगे तो परिस्थितियां हमारे आगे घुटने टेक देंगी, और अगर हम परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देंगे तो आपको पता है कि क्या होना है। ये परिस्थितियां हम पे हावी हो जाएंगी, हम पे हावी हो जाएंगी। जैसा चाहेंगी वो नेगेटिव थॉट्स हम में डालेंगी, और हम परमेश्वर से दूर दूर होते चले जाएंगे, और हमारा भरोसा उस परमेश्वर पिता से क्या होगा? हटता चला जाएगा। दुष्ट तो चाहता है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो, विश्वास करो कि सब कुछ सही होगा। मैं सामर्थी परमेश्वर हूँ, मैं सामर्थ रखता हूँ, ऐसी सब कुछ सही करने की सामर्थ रखता हूँ। लेकिन शर्त क्या है? हम जाएं तो उसके पास, हम जाना ही नहीं पसंद करते हैं। उसके बाद परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पर भजन संहिता 52 चैप्टर उसका 8वीं वर्ष, परंतु मैं तो यहोवा के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। दाऊद क्या कहता है कि क्या हम भी ये कह सकते हैं कि मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है? आज हम अगर अपना भरोसा उसके ऊपर डाल देते हैं, उसके ऊपर भरोसा करने लगते हैं, हर चीज में उसकी अगुवाई मांगते हैं,
दुख में सुख में धन्यवाद करते हैं, किसी बात की चिंता नहीं करते हैं, तो क्या होगा, उसका होल्ड हमारे परिवार पे हमारे ऊपर आ जाएगा, अगर हमारा भरोसा उसके ऊपर है। बच्चे जिस तरह माता पिता पर भरोसा करते हैं, बच्चों के लिए हम क्या कुछ नहीं कर देते, बेस्ट करते हैं, नहीं चाहते उनकी कोई चोट भी लगे, कोई ठेस भी लगे। देखा होगा जो माता पिता है, या उन लोगों ने देखा होगा, अगर बच्चा टेबल के नीचे कहीं चल रहा है, छोटा बच्चा, और टेबल का सिरा लगने वाला है उसके सर में, तो माता या पिता क्या होता है, उस जगह अपना हाथ रख देते हैं कि उसको चोट ना लगे। गिरने वाले होते हैं, उसको भाग के उठा लेते हैं, बचा लेते हैं। यही हमारा पिता है, यही हमारा पिता है। वो नहीं चाहता कि ठेस लगे मेरे बच्चों पे, किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफें मेरे बच्चों पे आए। लेकिन क्या शर्त है कि हमारा भरोसा उस पे होना चाहिए। बच्चे तो करते हैं माता पिता पर भरोसा, क्या वही भरोसा हम अपने परमेश्वर पिता पर करते हैं? नहीं रहता, कम रहता है, थोड़ा सा कम रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम नहीं। हमें संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना है, संपूर्ण मन से यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। लेकिन हम मनुष्य पर भरोसा रखने लगते हैं कि हाँ ये हमारी मदद कर देगा, आज वो हमारी मदद कर देगा, कल ये हमारी मदद कर देगा, हमारे रिश्तेदार आ जाएंगे, हमारे भाई बहन आ जाएंगे, हमारे अड़ोसी पड़ोसी आ जाएंगे। सही बात है। आ तो जाएंगे वो मदद के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मनुष्य पर भरोसा मत रखो, क्योंकि एक समय आएगा जब वो हमें ताना देंगे कि जब तुम पर वक्त पड़ा था हम खड़े हुए थे तुम्हारे लिए। लेकिन अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, परमेश्वर हमें कभी ताना नहीं देगा, बल्कि हमारे लिए वो बहुत अच्छा करके रखेगा कि और आशीषित हमें करेगा, ये सोच के कि हमारा भरोसा उस पर था, परमेश्वर पर। हमें क्या करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना है। और हम क्या करते हैं, अपने मन की दिल की बातें खोल देते हैं पर लोगों के आगे, और क्या सोचते हैं कि ये हमारी मदद करेगा। हमें अपने मनों को खोल के किसके सामने रखना है, उस पिता के सामने रखना है। वो है हमारा मददगार, वो आसमान से हमारे लिए मदद भेजेगा, लेकिन कभी जुबान पे नहीं लाएगा, कभी ताना नहीं देगा कि मैंने तुम्हारे लिए इस समय में किया, या मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया। ताना नहीं देगा। हमें भरोसा किस पे रखना है, ब्लेसेड होना है तो हमें भरोसा भी उसी पर ही रखना है। और उसके बाद क्या कहता है नीति वचन, 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर ही भरोसा करना। लेकिन आज हम अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं, सोचते हैं पता नहीं परमेश्वर तो बहुत दूर है, कब आएगा मदद के लिए, कब भेजेगा, डायरेक्ट बात ही नहीं करेगा हमसे, हम क्या करें क्या नहीं करें, और अपनी समझ का हम सहारा लेने लगते हैं। मगर पवित्र शास्त्र हमसे क्या कहता है, संपूर्ण मन से, पूरे मन से उस पर भरोसा रखना कि वो जो भी मार्ग निकालेगा वो हमारी भलाई का ही मार्ग होगा। और मैं थोड़ा सा एनकरेज और करना चाहती हूँ कि मतलब दिल मेरा कह रहा है कि हाँ ये बात मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि कभी कभी होता क्या है, जो हमसे थोड़े से नीचे रहते हैं लोग, मजबूर रहते हैं और मतलब दुखी परेशान होते हैं, उनको हम बहुत कम आंकने लगते हैं, बहुत कम आंकने लगते हैं, और जो चाहते हैं उनसे वैसा व्यवहार करते हैं हम। तो हमें वो नहीं करना है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमें बनाया है, एक है हम उसके लिए। वो उस पे भी सूर्य उदय कर रहा है, समय उसका बुरा है, इंसान का, इंसान बुरा नहीं है। परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप, अपनी ही समानता में बनाया है। सूर्य उस पे भी उदय कर रहा है, मेघ उस पे भी बरसा रहा है, सब कुछ उसके लिए कर रहा है जो वो हमारे लिए कर रहा है। उसे भी वो भूखा उठाता है मगर भूखा सुलाता नहीं है। हम उस पे
अत्याचार ना करें, उसको मतलब अनअवेयर्स में उसे दबाएं ना, उसको हर्ट ना करें, उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना करें। ये मेरा मन बोल रहा है कि ये बात बोलूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि परमेश्वर जो चीज जो परमेश्वर ने, सामर्थी परमेश्वर है, कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज पलट के परमेश्वर हम पे डाल दे, उसको उस स्टेटस पे खड़ा कर दे, उस जगह पहुंचा दे, उसे इतना सामर्थी बना दे कि हम उससे मिलने के लिए तरस जाएं। तो हमें हर मनुष्य को ये सोच के उसकी मदद करनी चाहिए कि परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई रचना है। परमेश्वर का, अगर हम किसी मजबूर का, किसी असहाय की सहायता कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर की सहायता कर रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये फिर हमारे दरवाजे आ गया, ये फिर हमसे मदद मांग रहा है। हमें ये नहीं समझना चाहिए, इक्वल लेके चलना चाहिए। लेकिन मतलब ये है कि हमें बस इतना मानना चाहिए कि परमेश्वर ने उसे भी अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, और हमें भी बनाया है, हमें उस काबिल कर दिया कि हम उसकी सहायता, मदद कर सकें। यही एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए प्रार्थना में अपने सरों को हम झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। जितने भी लोग खुदा मुझे ऑनलाइन या ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी, और जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जिन्होंने भी अपना कीमती समय तेरे लिए निकाला है खुदा, तू आशीषों के रूप में वो समय मल्टीप्लाई करके उन्हें वापस करने पर है परमेश्वर। तू बहुतायत के साथ उन्हें आशीषित करेगा परमेश्वर। और जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं तेरे सम्मुख, हमारा विश्वास है खुदा कि वो तेरे सम्मुख स्मरण के लिए पहुंच चुके हैं, और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर दिन भर की आशीषों के लिए भी परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिस तरह वो तेरे राज्य में रूहें मिलाने का काम कर रहे हैं परमेश्वर, वो किसी रीति अपना प्रतिफल ना खोने पाएंगे परमेश्वर। उनके द्वारा बहुत सारी रूहें जीती जाएंगी परमेश्वर। वो जिस तरह तेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, तेरी दाग की बारी में मजदूरी का काम कर रहे हैं परमेश्वर, जो वो बीज बो रहे हैं परमेश्वर, वो आगे चल के फलवंत होंगे परमेश्वर। और जिस जिस जगह भैया भाभी जाएंगे वो जगहें भी आशीषित होंगी परमेश्वर। और जितने लोग इनसे जुड़ेंगे खुदा, वो सारी आशीषों से मालामाल, आशीषों से भरपूर, मामूर होंगे परमेश्वर। मैं उन सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा, जिन्होंने अपना दिल मन खोल के तेरे सामने रख दिया है परमेश्वर, जो तेरे वचन के भूखे प्यासे हैं परमेश्वर, वो तृप्त किए जाएंगे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा, जो तेरे नाम को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर, मगर कुछ रुकावटें हैं परमेश्वर जो उन्हें रोकती हैं परमेश्वर। तेरे नाम से उन रुकावटों को खुदा निस्ते नाबूद करते हैं, उन्हें रुकावटों को हम कैंसिल करते हैं परमेश्वर, ताकि वो लोग आगे बढ़ के तेरा सुसमाचार प्रचार करने वाले हो सकें, तेरे लिए काम करने वाले हो सकें। जैसी तेरी योजना उनके लिए है परमेश्वर, वो तेरी योजनाएं उनमें होके पूरी होने वाली हो सके परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो असाध्य रोग, कैंसर जैसे रोग से पीड़ित हैं, शरीर में जहाँ कहीं भी कैंसर है परमेश्वर, तू उन्हें छू और उन्हें चंगाई दे परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो दिल मन सबसे टूट के हार के बैठे हैं परमेश्वर, उन्होंने अपने जीवन को बिल्कुल हारा हुआ महसूस करा है परमेश्वर, और अपना जीवन खत्म करने पर है परमेश्वर। उनको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा प्रेरित कर परमेश्वर, कि तूने उन्हें जयवंत से भी बढ़ के बनाया है। वो हर एक चीज पे जय पाएंगे परमेश्वर। उनके मनों में, दिलों में शांति दे, अपना हौसला, अपना हियाव दे परमेश्वर, ताकि वो लोग खुदा तेरे नाम को लेके आगे चलने वाले हो सके परमेश्वर। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा, जो इस समय सर्दी, जुकाम, बुखार से परेशान है परमेश्वर, तेरा चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर है खुदा, तेरी चंगाई वो पाने वाले हो सके परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा ऐसे लोगों के लिए जो किडनी के रोग से ग्रसित हैं परमेश्वर, उनकी किडनी को छू और नया कर परमेश्वर। हर तरह का इन्फेक्शन, स्टोन्स, जो भी प्रॉब्लम है खुदा,
वो दूर होने वाली हो सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए जिनके शरीर में खून की कमी है, एनीमिक है परमेश्वर, तेरा लहू उनके लहू में मिलने वाला हो सके परमेश्वर। हर तरह की वीकनेस, कमजोरी उनके शरीर से जाने वाली हो सके परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से की गई हैं खुदा, तूने सब हाँ और आमीन में पूरी करी है परमेश्वर। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर बहुत आयत के साथ आप लोगों को आशीषित करे और जो भी प्रार्थना विनती निवेदन है परमेश्वर ने हाँ और आमीन में पूरे कर दिए हैं। आप सभी को जय मसीह।